अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर में ऐतिहासिक एक रैली देखा गया है, जिस रैली को आयोजित कर रहे थे यूथ फॉर चेंज। अरुणाचल प्रदेश के युवा आज के डेट में जाग रहे हैं या फिर जेन जी जिसे कहा जाता है वो जाग रहा है क्या, ये सवाल के घेरे में आता है। और आज का ये रैली जो है एक ऐतिहासिक रैली है, जिस रैली में हजारों लोग शामिल हो करके नीट पेपर लीकेज को लेकर के, साथ ही साथ केंद्र में बैठे हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को मांग रहे थे और सोनम वांगचुक उनको समर्थन में आज का रैली को आयोजित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश का फ्यूचर है, देश का जो भविष्य है, यही लोग आज आ करके आकाशदीप से हो करके यहाँ जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ IG पार्क तक रैली को संपन्न किया। और उनका मांग यही था कि एजुकेशन सिस्टम में जिस प्रकार से हर साल गड़बड़ी होता है, इसका एक नया रूल्स या फिर रेगुलेशंस होना चाहिए, जिसमें हमारे युवाओं को एग्ज़ाम्स के समय में कोई गलत ना हो। एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स के लिए ये लोग आज अपना आवाज़ को बुलंद करके हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर जुटे थे। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि नौकरी करने वाले या फिर प्राइवेट जॉब करने वाले या फिर माँ बहनें दीदी या फिर हमारे भाई और खास करके जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचे थे, ये स्टूडेंट्स थे और आज के डेट में पढ़ाई कर रहे हैं। और इस संख्या को आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, जहां से हमने रिकॉर्ड किया है उसमें आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग आ करके आज के रैली को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि देखना ये होगा कि इस रैली को करने के बाद सरकार हरकत में आता है या फिर नहीं आता है। साथ ही साथ जो धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री है, वो इस्तीफा देता है या फिर नहीं देता है। और सोनम वांगचुक के साथ जो भी हो रहा है, क्या उनको न्याय मिलेगा या फिर सोनम वांगचुक को किस प्रकार से समर्थन पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से आ रहा है, क्या आने वाला समय में सरकार जो है झुकेगा क्या, ये देखने वाली बात होगी। जो लोग समर्थन दे रहे थे उनसे भी हमने बात किया है, उन्होंने इस रैली को लेकर के और अरुणाचल के भविष्य के लिए उन्होंने क्या कहा, देखते हैं ये रिपोर्ट। अभी मेरे साथ जो है फॉर्मर मिस यूनिवर्स जो तुप्टेन लामू है, उनसे हम लोग कुछ बातें जानेंगे, क्योंकि अभी का जो पीसफुल जो रैली है, जो नीट पेपर लीकेज को लेकर के पूरा हिंदुस्तान में कोने कोने में जो है आवाज़ जो है उठ रहे हैं, तो इसको लेकर के आज अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर में भी युवाओं ने एक रैली आयोजित किया, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को मांग रहे थे और सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रहे थे। और जितने भी जो नीट पेपर लीकेज में जो लोग डेथ हुए हैं, जो सुसाइड हुए हैं, उनको जो है समर्थन दे रहे हैं। तो आज की इस रैली में आपका जो आने का जो मकसद है, इसको आप कैसे बताएंगे? तो पहली बात तो आई थिंक ये फ्रस्ट्रेशन जो है उसकी वजह से मैं आई हूँ, जो कि अभी का नहीं है, पहले से चलता रहा। अगर ये एजुकेशन का, ये हमारा नीट का प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम होता तो अलग बात है, ये बहुत पहले से होता रहा है। कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन नीट का भी नहीं, CBSE का हो गया, कुछ इशू आपका आ रहा है। एंड आई थिंक बहुत लोगों के दिल में वो पहले से फ्रस्ट्रेशन था। फिर सोनम वांगचुक जी का जो ये आंदोलन शुरू हुआ है, उनका हंगर स्ट्राइक शुरू हुआ है, उसके वक्त हम बहुत लोगों को, हमको उनका पार्ट होना था, बट हम हो नहीं पा रहे थे। हम बस सोशल मीडिया के थ्रू चलो पोस्ट कर देंगे, रीशेयर कर देंगे, बस उसके अलावा हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो ये पीसफुल रैली जो हुआ, आई थिंक इट वाज वेरी गुड, वेरी मच नीडेड, क्योंकि हमें भी आगे आना था, हमें भी बोलना था। उनके साथ वहाँ तो नहीं जा सकते, बट उनके लिए, उनके साथ हमें लड़ना था, उन बच्चों के लिए लड़ना था जिनको उनका राइटफुल जो एजुकेशन होता है प्रॉपर, वो नहीं मिल रहा है। सो आई थिंक दिस रैली वाज लाइक वेरी मच नीडेड एंड इज ऑल्सो नीडेड इन एवरी अदर पार्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज ये सब जगह में हो रहा है इशू। लेकिन आपको नहीं लगता है कि क्योंकि ये ऐसे जब अपना जो है देश में ऐसा होता है, तो सरकार को बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको क्या लगता है? बिल्कुल करना चाहिए। अभी हमारे यहाँ पे सरकार को चलाता कौन है? जब वो इलेक्शंस पे उठते हैं, जब सरकार आगे आते हैं, तो उनका फर्स्ट बोलना क्या होता है कि वी विल टेक केयर ऑफ यू, यू आर द सर्वेंट्स ऑफ द कंट्री। सो आप जब ऐसे बोलते हो तो आपका अकाउंटेबिलिटी लेना भी बनता है, क्योंकि जब प्रॉब्लम आता है एजुकेशन का, उसमें सब जुड़े हैं, आपका फ्यूचर जुड़ा है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, एंड उसको आप मजाक की तरह नहीं खेल सकते हो। एंड आप उस पर अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना, उसको अनसीरियस वे में लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का लाइफ जेपर्डी में है। बहुत सारे लोग सुसाइड किया है, बहुत सारे लोग क्या पता सुसाइड करने की तादाद में है, उनसे अभी नहीं हो रहा है। एंड वो लोग जब नीट के लिए या फिर कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो बस अपने लिए नहीं, अपने साथ शायद अपने फैमिली को, अपने आसपास लोगों को, सबका सोच और सबके ड्रीम्स को लेके जाते हैं। एंड उसको आप बस चुटकियों में आप ख़त्म कर देते हो, एंड फिर उसके बाद आप अकाउंटेबिलिटी भी नहीं लेते हो, आप बस अपने हाथ खड़ा करके बोल देते हो कि हमसे गलती हो गई।
आपकी इस छोटी सी गलती, आप जो मान रहे हो कि छोटी सी गलती है, उससे बहुत लोगों का लाइफ ख़त्म हो रहा है। सो आई थिंक गवर्नमेंट को स्पीक करना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, उनको हम तो कर रहे हैं फाइट, बट मुझे लगता है सबसे पहले उनको आगे आगे फाइट करना चाहिए, बिकॉज यू आर द सर्वेंट्स ऑफ द कंट्री, यू आर वर्किंग फॉर द पीपल। तो आपका पीपल को जब ठेस पहुंच रहा है, उनको हर्टफुल हो रहा है, तो आप पीछे क्यों हो, आप आगे क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों हम बच्चों को, क्यों हमें आगे आके आपको बैक करना पड़ा है कि सर प्लीज़ टेक अकाउंटेबिलिटी, कुछ करिए, आप हमारे देश के लिए कुछ करिए, बच्चों के लिए कुछ करिए। वाई? तो लोग ये भी बोलते हैं कि जो आज रैली में सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रहे हैं, और सोनम वांगचुक को ये भी लोग कहते हैं कि वो अभी अनशन पर बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक दिखावा, एक ढोंग है। ये लोग बोल रहे हैं, मतलब जो बोलने वाले, क्योंकि जब सोशल मीडिया का ज़माना शुरू हुआ, फिल्में हमने देखना शुरू की, ऐसे कहते हैं कि सोनम वांगचुक ने भारत के लिए बहुत कुछ किए हैं। जैसे कि लद्दाख में अगर जाएंगे तो सोनम वांगचुक का किया हुआ बहुत कुछ उसमें काम है। तो आज वो देश के लिए आवाज़ उठा रहा है, लेकिन उनके नाम पर जिन्होंने मतलब नाम कमाया, हम लोग फिल्म स्टार भी बोल सकते हैं, लेकिन आज वो नाम बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन सोनम वांगचुक को लेकर के जो लोग बोल रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो या फिर ढोंग है या फिर ऐसे दिखावा के लिए कर रहे हैं, इसको आप क्या देखती है? मुझे पहली बात तो मुझे ना बहुत फ्रस्ट्रेशन और घृणा आती है ऐसे लोगों से, लाइक सीरियसली, क्योंकि आप देखिए सोनम वांगचुक जी एक बहुत रिस्पेक्टेबल इंसान है, उन्होंने लाइफ में जो भी कमाना था उन्होंने कमा लिया है, उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे देश के लिए, अपने लिए, उनको जानते हैं लोग, और उनको ज़रूरी नहीं है आंदोलन में बैठना, खुद का लाइफ जेपर्डी में डालना, लोगों के लिए कुछ करना। वो आराम से अपना लाइफ जी सकते, कंफर्टेबली जी सकते हैं, पर वो अपना कंफर्टेबल लाइफ छोड़ के आगे क्यों आ रहे हैं? हमारे लिए, आप सबके लिए, अपनी जगह के लिए, अपने देश के लिए। तो इस ऐसे इंसान को आपका ये बोलना इट्स वेरी अननेसेसरी। रेदर आई थिंक आप उनको सवाल करना कि आप शायद आप झूठ बोल रहे हो, शायद ये मजाक चल रहा है। आई थिंक रेदर यू शुड एजुकेट योरसेल्फ मोर ऑन योर कंट्री। गूगल का ज़माना देख भी सकते हैं जी, बिल्कुल। एंड आई थिंक आपको क्या करना चाहिए कि आप सर को आप कुछ बोलने से पहले आई थिंक आपको एक बार मिरर में चेक कर लीजिए, और उनको शायद चलो आप मानते भी नहीं होंगे, उनको आप पसंद भी नहीं करते होंगे, बट आप ये सोचो कि वाई इज सच अ रिस्पेक्टेबल, सच अ लाइक वेल नोन पर्सन डूइंग दिस, वाई इज इट गोइंग टू सच एक्सटेंट? आप उसका पीछे बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, वो क्यों कर रहा है ऐसा, तब आपको पता चलेगा। लाइक प्लीज एजुकेट योरसेल्फ ऑन योर कंट्री, व्हाट्स हैपनिंग इन योर कंट्री एंड व्हाई इज दिस पर्सन डूइंग दैट। आपका क्वेश्चन उठाना कि चलो वो ऐसा कर दिया है, वो मजाक कर रहा है, वो चिकन सूप पी रहा है, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता। और अगर मेरा ये मानना है कि चलो आप डर से सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, तो इसका मतलब यही नहीं कि आप कुछ अनाप शनाप बकने भी लग जाओगे। अगर आप नहीं सपोर्ट कर सक रहे तो गलती भी मत बको, क्योंकि ये जो हो रहा है ये राइटफुल लाइक सही चीज़ों के लिए हो रहा है। तो अगर आप इसको भी आप बोलना शुरू कर दो कि ये गलत है या कुछ भी है, देन डोंट कंसिडर योर कंट्री डेमोक्रेटिक एनी मोर, बिकॉज वट वी आर डूइंग इज स्पीकिंग फॉर आवरसेल्फ, राइट टू स्पीच, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। सो अगर इसका भी हक आप हमसे छीनना चाहते हो, देन दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री एनी मोर। आखिर में आज जो रैली आयोजित किया ऑर्गेनाइजर है, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे संख्या में लोग आ करके आज के इस प्रोटेस्ट यानी जो हम पीसफुल रैली कह सकते हैं, तो इसमें समर्थन दिया है, प्यार किया है, प्रोटेस्ट में शामिल हुआ है, इसको आप ऑर्गेनाइजर को क्या कहेंगे? उनका मेरा सीरियसली बहुत तहे दिल से शुक्रिया है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ लालच की सोच से ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लाइक उन्होंने बस खुले दिल से लोगों को वेलकम किया है। आई डोंट थिंक उनको भी लगा था कि इतने बड़े संख्या में, इतने बड़े तादाद में लोग आएंगे। सो आई एम लाइक वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि मेरा भी ना बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था कि मैं सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ इस कॉज को। मुझे भी जाना था दिल्ली, मुझे भी जंतर मंतर जाना है, मुझे भी वहाँ पे आंदोलन में खड़ा होना है, बट मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने जब ये कदम लिया, जब मैंने ये रैली देखा, तो आई थिंक it was like one of the most happiest day for me, and I think for many people, many students out there, क्योंकि उनको भी फाइनली एक प्लेटफॉर्म मिला कि ताकि वो भी जाए अपनी बात रखे। जैसे कि आज उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मंच पे आके अपना बात शेयर करने का मौका दिया, जो भी उनको इश्यूज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स है, ये शेयर करने का भी मौका मिला, जो कि आई थिंक उन लोगों के लिए बहुत रिलीफ था, क्योंकि वो किसी को बोल नहीं पा रहे थे ये सब। तो अभी उनको प्लेटफॉर्म मिला है, वो बोले हैं। अभी हमें रैली पीसफुल होने से भी हमें रैली मिला है, हमें आवाज़ उठाने का मौका मिला है, हमने वो किया है। सो आई थिंक हमारा वो फ्रस्ट्रेशन वो थोड़ा सा हमारा कम हुआ है कि हम चलो कुछ तो हमने किया है। जी, पार्टिसिपेशन हुआ है। चलिए, हमसे बात करने शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच सर। फॉर्मर मिस अरुणाचल हमारे साथ हैं, उनसे हम लोग कुछ बातें आज के जो पीसफुल रैली के बारे में पूछते हैं। तदु आप क्यों आज सपोर्ट कर रहे हैं, आपका क्या राय है इस रैली को लेकर के? जैसे आई फील लाइक बहुत लोगों का मैं ये उन लोग सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी से इसको ज्वाइन करके बहुत लोग इसका अगेंस्ट भी हो रहे हैं। एंड आई डोंट, ऑल्दो ये मुद्दा में बहुत पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो रहा है, बट आई रियली डोंट थिंक कि ये एक सर्टेन पार्टी है उन लोग का सिर्फ
ये आवाज़ उठा रहे हैं। आई थिंक ये आवाज़ एक जेनरिक टर्म में सबको उठाना चाहिए देश में, बिकॉज एज लोग बोलते कि हम लोग का अभी का युवा हम लोग का देश को आगे बढ़ाएगा, ये सबका कहना है। एंड इतना सारा लोगों के लिए हम ज़रिया कैसा होता है थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन में जब हम लोग को गवर्नमेंट खुद एक वो जगह देते हैं कि आप ये एग्ज़ाम पास करो, आप पास किया होने से आपको ये कॉलेज में दाखिल करने को मिलेगा, आपको ये जॉब मिलने का आपका रास्ता दिखाता है। तो जब वो है उसमें इतना लोग साल साल अपना स्पेंड करके मेहनत करने के बाद जब वो एग्ज़ाम्स देते हैं, जब वो लीक हो जाते हैं, तो वो कम्प्लीटली उंगली उठाने वाला चीज़ हो गया कि एजुकेशन पॉलिसी में कि ऐसा कैसे हो गया कि हम लोग को ट्रांसपेरेंसी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी भी कोई नहीं ले रहे। तो आई थिंक इसमें लोगों का आवाज़ उठाना इज़ कम्प्लीटली राइट। एंड आई डोंट थिंक आप जो भी हो, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हो, आपको उठाना चाहिए। ऐसा यू माइट नॉट सपोर्ट द CJP और या ऐसा कोई भी, बट देन आपको ये मुद्दा को ज़रूर आगे ले जाना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक। मतलब किसी का एग्जाम पेपर लीकेज होने की वजह से कोई लोग सुसाइड कर लेता है, इसको आप क्या देखते हैं? क्योंकि इसमें तो सरकार को आना चाहिए। एक एग्जाम स्कोर लिखने के लिए कोई लोग सालों भर जो है प्रिपरेशन करता है। तो ये मेन जो आज का रैली का मकसद ये भी था कि मतलब सुसाइड होने वाले लोगों को जस्टिस मिले, इसको आप क्या देखते हैं? हाँ, वो एग्जाम्स के दौरान जी। हाँ नहीं, वो भी वो पर्सपेक्टिव भी कम्प्लीटली ट्रू है, वो भी को एग्जिस्ट करते हैं। बिकॉज आई हैव बीन अ नीट एस्पिरेंट माई सेल्फ। हम भी 1 साल ड्रॉप किया था, तो हम भी नीट 2 बार देने का कोशिश किया था, बट मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। एंड आई अंडरस्टैंड कितना मेहनत लगती है उसको पढ़ाई करने में। एंड अभी तो हम लोग हो गया, अभी हम लोग एडल्ट हैं, हम लोग थोड़ा बड़ा हो गया, पर उस समय में बच्चा ही होता है। आप अभी क्लास 12 पास किया होता है, आपने इतना दुनिया नहीं देखा होता है, और आपका दुनिया में आपको जितना आप जिया है उसमें क्या बोलते कि ये एग्ज़ाम का बाद योर लाइफ इज़ गोना गेट बेटर। तो व्हेन यू फील लाइक वो एग्ज़ाम में मेरा पूरा वर्थ है, वो एग्ज़ाम के लिए हम जी रहे, पढ़ाई कर रहे, सुबह उठ रहे, हर चीज़ वो एग्ज़ाम के लिए हो रहा है। अभी वो एग्ज़ाम दे देने के बाद आप पास हो गया, उसके बाद फिर पेपर लीक हो गया, तो यू फील सडनली स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर वर्थ। हम इतना मेहनत किसके लिए किया है? तो उस एज में जब आपका मानसिक संतुलन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बिकॉज यू आर जस्ट ग्रोइंग, तो उसमें ऐसे वाला कुछ चीज़ हो गया बोलने से भरोसा उठ जाएगा हम लोग का फ्रॉम आवर कंट्री, फ्रॉम द गवर्नमेंट। एंड हम लोग अभी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है, एंड डेमोक्रेसी को बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो इसमें हम लोग गवर्नमेंट को इलेक्ट करता है, तो हम लोग का भी कंप्लीट राइट होता है कि जब ऐसे कोई गलती हो गया तो हम लोग क्वेश्चन करो। ऐसा नहीं है कि कोई सडन, आप जैसे बोला था, कोई पर्सन को उंगली उठाना या कोई पार्टी को उंगली उठाना, वो नहीं है। इट्स अबाउट जो गलती हुआ है तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा। एंड अभी ये केस में जैसे एजुकेशन मिनिस्टर को रेजिग्नेशन के लिए बोल रहा है, वो हाईएस्ट पोस्ट में है, तो अगर उनका रेजिग्नेशन हुआ या फिर एक डायलॉग में भी वो कहीं बीच में कंसिडरेशन कुछ बात भी हुआ, देन विल फील लाइक सुन रहे, समवन इज लिसनिंग टू अस। वरना ऐसे लगेगा कि हम एक वाल को बात कर रहे हैं, पूरा अभी देश उतरे ना, हम लोग थोड़े ना वाल में लेके हवा में अपने ही आवाज़ को वापस सुन रहे हैं। तो उस तरफ से कुछ तो रेस्पॉन्स चाहिए होगा। सो मोस्ट आइडियली ऑब्वियसली अभी सबका ये कहना है कि रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर, एंड वो भी इसलिए बिकॉज एक बहुत लंबा लाइन आएगा ये बीच में लीक में किसने किया है ना, तो सबका अंदर में तो अभी कॉमन पीपल का राइट नहीं है इंटरोगेट करना कि इसमें ये कौन कौन क्या किया। बट अगर एक हायर पोजीशन में कुछ चेंज हो सकता है, देन इट विल शो कि उसके नीचे का जो भी है सब लोग मोर स्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो लोग भी जानेगा कि ओ हम लोग अभी सीट में भी चेंज सकता है, एग्जाम्पल सेट करेगा। तो आई डोंट थिंक जो ये मुद्दा भी उठाया है अगेन की रेजिग्नेशन के लिए, वो भी एनीवे रॉन्ग है। अगर वो ना हो पाए, क्योंकि घूम फिर के ये सब हाथ तो पॉलिसी मेकर्स का उसमें ऊपर में ही होता है ना, तो आप लोग एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि एक डायलॉग में आए या फिर कुछ कंसिडरेट कर पाए उसमें। नीट एग्जाम पेपर लीकेज को लेकर के जो पूरा हिंदुस्तान में जो हल्ला हो रहा है, इसको आप समर्थन देते हैं? चलिए, हमसे बात करना शुक्रिया। थैंक यू सर। आपका क्या नाम है? लोमकल तमुक। ये रैली को लेकर के आप क्यों समर्थन दे रहे हैं? कि ये हमारा फ्यूचर के लिए जी, हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए जो चीज़ होते आ रहा है सिस्टम एजुकेशन को लेके, हमारा जो सिस्टम है पॉलिसी बहुत गलत है। और ये पेपर लीकेज का इश्यूज नेशनल लेवल में भी हो रहा है, हम लोग का स्टेट लेवल में भी हुआ है, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी होता है, मतलब होते रहता है। तो उतना कितना झेलेगा जी। तो इस बार हम लोग चुप नहीं बैठेगा, पूरा जितना अपना ताकत है सब देगा, सब करेगा, लेकिन ये चीज़ को चेंज करना पड़ेगा हम लोग। तो उसका सपोर्ट के लिए हम आए हैं इसमें। आपको लगता है रैली निकालने से उसको जस्टिस मिलेगा या फिर आपका आवाज़ को सरकार सुनेगी? कोशिश करने में क्या है, कोशिश करने में क्या है। तो मतलब जितना आज का रैली में पार्टिसिपेंट आया है, और धीरे धीरे वो एक बस ये छोटा सा कदम है, फिर धीरे धीरे जाके
वो छोटा सा रैली बड़ा रैली बन जाएगा। फिर बनते 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 सरकार को तो हमारे जो आवाज़ है उसको तो सुनना ही पड़ेगा। एक दिन ऐसे आएंगे, लेकिन ये एक शुरुआत है, तो शुरुआत तो कहीं से होना ही है। तो आज उसी वही दिन है आज। अरुणाचल का युवा होने के नाते यदि आपको ये कहा जाए कि अरुणाचल प्रदेश में 3 ऐसा चीज़ बदलाव होना चाहिए, आप किस में बदलाव चाहते हो? पॉलिटिक्स उसका अप्रोच, जिस तरह से अप्रोच है जी, एक और दूसरा एजुकेशन जी, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जी, जो होना है, स्पेशली रोड। तो वो तीनों चीज़ में बदलाव आएंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट्स पॉलिटिक्स ओनली। वो अप्रोच को, जैसे कि हम हमसे जो बड़ा है, बुजुर्ग हैं या फिर हमारे माँ बाप हैं, उनका जो जनरेशन है उनको तो हम अभी समझा नहीं सकता, लेकिन हमारे जो जनरेशन है, जेनजी से लेके मिलेनियल, वो ये बदलाव ला सकता है। इलेक्शन टाइम में पैसा नहीं लेना है, बिल्कुल, और पेट्रोल में नहीं बिकना है, और चंद मोबाइल पैसा ये बाइक के लिए नहीं बिकना है। अगर उधर से शुरू होगा ना, तब वी कैन इलेक्ट प्रॉपर एजुकेटेड MLA और मिनिस्टर। तो उधर से बदलाव शुरू वो है फर्स्ट स्टेप। आज का ऑर्गेनाइजर जो रैली आयोजित किया है, क्या कहेंगे? नहीं, इट्स अ वेरी नोबल वर्क। जिस तरह से वो ऑर्गेनाइज किया, जिस तरह से वो लोग काम किया, बिना कुछ खर्चा का और बिना कुछ फायदे का भी। तो उनका ये जो काम है उसको हाईली अप्रिशिएटेड। तो मैं उम्मीद करता हूँ और आने वाले समय में अरुणाचल बदलेंगे। आप क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद करता हूँ, हाँ। चलिए, हमसे बात करने शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। The fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app